अफवाह जो फैलाने वाले लोग हैं, जो सनातनियों की आस्था को कुचलने वाले लोग, वो लोग हैं जो अयोध्या को उपेक्षित करने का काम किए। पारदर्शिता होनी चाहिए, जांच के बाद ही किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, दोषी ठहराना ठीक रहेगा। राम जन्मभूमि मंदिर जो कि लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का केंद्र है, 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने महल में विराजमान हुए, जिसको लेकर एक ट्रस्ट बनाया गया, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा चंदा चोरी, लोगों के द्वारा दान में दी गई राशि चोरी का आरोप लगा और उसकी जांच भी शुरू हुई। हमारे साथ बात करने के लिए महंत श्री सीताराम महाराज जी हैं और इन्हीं से हम पूछेंगे जिस तरीके का आरोप लगा है, जिस तरीके से लोगों की आस्था जुड़ी है राम मंदिर से, उसको कितना आहत हुआ है। महाराज जी, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि राम जन्मभूमि मंदिर में दान के पैसे की चोरी और चंदे की चोरी की गई है, और भी कई आरोप खुल के सामने आए हैं। तो अब आपका क्या कहना है, और तीर्थ ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्यगण हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सर्वप्रथम जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के बाद, सरकार के निर्देश में और कोर्ट के आदेश के बाद जो यह ट्रस्ट गठित हुआ है, 15 सदस्यीय। इसमें जितने भी ट्रस्ट में जो लोग पदाधिकारी हैं वो सब बेधाग हैं, निष्पक्ष वाले हैं, पारदर्शिता वाले हैं। लेकिन अफवाह का बाजार गर्म है। अफवाह जो फैलाने वाले लोग हैं, जो सनातनियों की आस्था को कुचलने वाले लोग, वो लोग हैं जो अयोध्या को उपेक्षित करने का काम किए, श्री राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने का काम किए, जिसकी इतिहास रहा अयोध्या को रक्त रंजित करने का, जिनके हाथ जो है राम भक्तों के, कार्य सेवकों के, साधु संतों के रक्तों से सना हुआ है, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात होता है, लेकिन किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि वह जो है एसआईटी टीम को गठित करे। लेकिन तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस अफवाह के कारण सरकार से निवेदन किया कि पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि सनातनियों का आस्था है, इसके लिए लोग सदियों 500 वर्षों का जो है त्याग किया है, संघर्ष किया है। एक नहीं 77वां युद्ध जा करके किया, जब 1992 में वह कलंकित ढांचा को राम भक्तों ने ध्वस्त करने का काम किए। इसलिए संपूर्ण हिंदू जनमानस सनातनियों के जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा, उसको कुचला जा रहा है। इसलिए सरकार संज्ञान लेकर के निष्पक्षता से जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रारंभिक रिपोर्ट जहां तक आज मुझे लग रहा है कि जो है एसआईटी टीम के द्वारा मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा। इसमें जो 3 ऐसे अधिकारी हैं, जो एक मंडलायुक्त कमिश्नर साहब हैं, एक आईजी रैंक के अधिकारी हैं, एक जो है मुख्य वित्त विभाग के मुख्य सचिव पद पे कार्यरत रहे, ऐसे तीनों लोगों के समन्वय में जांच की प्रक्रिया जो है चल रही है। मैं यह जरूर कहूँगा कि किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जांच के बाद ही किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, दोषी ठहराना ठीक रहेगा कि कौन व्यक्ति दोषी है। जो लोग महाराज जी, जो लोग इसमें दोषी हैं, जांच में भी अगर जो लोग दोषी पाए जाएंगे, जैसे टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, बहुत से बड़े बड़े खुलासे भी आए, जो लोग पूर्व में नहीं बोल पा रहे थे लेकिन अब उन्होंने भी खुलासा किया, तो आपको क्या लगता है जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उनका खुला चैलेंज है कि अगर जिसके अंदर कमी है, अगर कोई दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसी के प्रतिष्ठा को हनन करना, किसी के छवि को धूमिल करना, ये कहाँ तक उचित है? जांच की प्रक्रिया, जांच होगी। जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है सब बेबुनियाद निरर्थक अफवाह है, जहाँ पे एसबीआई कंपनी के, एसबीआई जो है बैंक के कर्मचारी हैं, ऑडिट करने वाले कर्मचारी हैं, टीसीएस टीम के जो है बहुराष्ट्रीय टीम है, इस कंपनी है, उसके जो है
कंपनी के जो हैं कर्मी काम कर रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कर्मी जो हैं काम कर रहे हैं, और जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है, साथ साथ लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। इस सुरक्षा व्यवस्था में गहन जो है जांच पड़ताल के बाद यह गणना होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो सर्वप्रथम अपने एक्स पोस्ट से जो पोस्ट करने का जो उन्होंने काम किया, क्या उनके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है? नहीं है। पूछा जाता है तो यह जो है अफवाह बाजारों में तैर रहा है। अरे कोई साक्ष्य दोगे, कोई सबूत दोगे। सबसे यह विचारणीय है कि इतनी जो है गोपनीयता, किसी को मालूम नहीं है कि किस प्रकार से काउंटिंग होती है, काउंटिंग में कौन लोग होते हैं, किसी को जानकारी नहीं। लेकिन उनको कहां से पता चल गया, जो आज तक किसी प्रकार से अयोध्या रामलला का दर्शन करने का काम नहीं किया। एक बात फिर आपसे कहेंगे, जो लोग खुलासा कर रहे हैं, जैसे महीपाल जी ने कहा, इलाहाबाद के इंजीनियर ने कहा, अगर इन्होंने शिकायत की थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? टिन्नू यादव जिस तरह खुलासा कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि जो कुछ ना कुछ इसमें दोषी है लोग, तो जो दोषी है आप क्या चाहेंगे उनके पर कार्रवाई कैसी हो? बिल्कुल दोषी होंगे, कार्रवाई। क्या महीपाल सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो कहां 4 साल से गुमशुदा थे, अपनी गुमशुदगी में अपना गुमशुदा जो है किए हुए थे? ये लोग सब षड्यंत्र किया गया है, साजिश रची गई। अगर कमी था उस समय आपने क्यों नहीं एप्लीकेशन? उन्होंने बताया कि मैंने चंपत राय जी को, अनिल मिश्रा जी से शिकायत किया, लेकिन मुझको शिकायत ना सुन के बाहर कर दिया गया। आज मीडिया के चैनल में आकर के बोल रहा है व्यक्ति, क्या उस समय वह सोशल मीडिया नहीं था? क्या उस समय पत्रकार बंधु नहीं थे? क्या उस समय कोर्ट नहीं था? क्या उस समय मुख्यमंत्री जी नहीं थे? क्या आपने इसके पास उसके पास कोई विजुअल है, कोई वीडियो है, कोई साक्ष्य है? नहीं है। बिना साक्ष्य के, बिना आधार के निरर्थक किसी के ऊपर आरोप लगा देना, किसी के छवि को गंदा कर देना, वो भी व्यक्ति ध्यान रखेगा एसआईटी के द्वारा जांच निष्पक्ष होगी। दूध का दूध, पानी का पानी। जो निरर्थक निराधार किसी के प्रतिष्ठा को हनन करेगा, सनातनियों के आस्था से कुचलने का काम करेगा, तो वह भी नोटिस का इंतजार करेगा, उसको भी नोटिस मिलेगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। मैं सरकार से मांग करता हूँ, सरकार तत्पर है, जिनके 3 पीढ़ी राम जन्मभूमि के लिए खपा दिया। जब 1949 में 22 दिसंबर के रात्रि में जब अभिराम दास जी के तप तपस्या के फलबोध रामलला प्राकट हुए थे, उस समय तत्कालीन जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो है यहाँ के स्थानीय डीएमको की वहां से रामलला को उठा करके फेंकवा दो। श्री दिग्विजय नाथ जी ने कहा, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि रामलला को उठा करके फेंक देगा। मैं आ रहा हूं, और 1 लाख राम भक्तों से अयोध्या को घेरने का काम किए। बाबा जय अवैधनाथ जी ने जब 1984 से यह संघर्ष चला, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, उसमें अग्रगणी के रूप में रहे, अध्यक्ष के रूप में रहे। आपकी इस बात काटा, लेकिन उस समय अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, चंपत राय ये नहीं थे, ये ट्रस्ट नहीं था। लेकिन ट्रस्ट जो बनाया गया है, ये जो आरोपों के घेरे में है। मेरा बस एक सवाल है, अगर क्या आरोप सिद्ध होता है तो जो सजा सबके लिए वो सजा इनको दी जाए या नहीं? निश्चित रूप से अगर आरोप सिद्ध होगा तो आरोप सिद्ध होने के बाद बुलडोजर भी चलना चाहिए। अगर आरोपी हो गए तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आरोपी नहीं होंगे तो आरोप लगाने वाले के ऊपर भी इसी सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत करके उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।